हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश कोर का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ लेटर टू एडिटर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेटर टू एडिटर में कौन नहीं लिखा जाता है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है टाइटल, ऑप्शन 2 में है सॉल्यूशन, ऑप्शन 3 में है डेट, ऑप्शन 4 में है सिग्नेचर। तो देखिए, अ लेटर टू एडिटर में टाइटल नहीं लिखा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ये टाइटल नहीं लिखा जाता है। सिग्नेचर तो लिखा जाता है, डेट लिखा जाता है, सॉल्यूशन लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सब्सक्रिप्शन। जो करेक्ट सब्सक्रिप्शन है तो निम्नलिखित में से कौन वाला सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? योर्स ट्रूली। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। नोटिस राइटिंग में इंस्टीट्यूशन का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहाँ पे लिखा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पे लिखा जाता है? बिलो दी हेडिंग, एट द टॉप, आफ्टर द डेट या एनीवेयर ऑफ द नोटिस। तो इसका आंसर कहाँ लिखा जाता है? एट द टॉप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नोटिस इशूड बाय स्कूल्स जनरली अपीयर्स इन। न्यूज़पेपर में, बुक्स में, स्कूल नोटिस बोर्ड में या कोर्ट नोटिस बोर्ड में। जो स्कूल जो नोटिस इशू करता है वो कहाँ पे देता है? क्या न्यूज़पेपर में या बुक में या कोर्ट नोटिस बोर्ड में या फिर स्कूल के नोटिस बोर्ड में? तो कहाँ पे देता है? स्कूल नोटिस बोर्ड में देता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। आर्टिकल्स आर नॉट मीन्ट फॉर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लॉ बुक्स, जनरल्स। देखिए, आर्टिकल न्यूज़पेपर में तो छपता है, मैगजीन में छपता है, जनरल्स में छपता है, तो लॉ बुक्स में नहीं छपता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉ बुक्स। आर्टिकल्स मतलब लॉ बुक नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन। जो रिपोर्ट करता है, जो वक्ता है, वो कौन सी घटना को दिखाता है? कि पास्ट का, कि प्रेजेंट का, कि फ्यूचर का? तो हमेशा याद रखिएगा, जो नरेशन होता है, जो वक्ता होता है, वो इमीडिएट पास्ट को दिखाता है। तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, यहाँ पर एक पोएम है। इस पोएम को पहले पढ़ते हैं। पोएम है कि ड्राइविंग फ्रॉम दी माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse and light with me। देखिए, यह जो पोएम है यह माई मदर एट 66 पोएम है। कमला दास का लिखा हुआ पोएम है। कमला दास अपने मम्मी के साथ वो घर से वो कोची जा रही थी, तो क्या देखती है कि उसके बगल में उसकी मम्मी बैठी हुई है। डोज्ड ओपन माउथ, मुंह खोल के बैठी हुई है। हर फेस असेन लाइक दैट, उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। ऑफ कॉप्स, ऐसा लग रहा है डेड बॉडी की तरह। एंड रिलाइट विथ पेन, जो कमला दास को काफ़ी दुख होता है इससे। चलिए इसी पर क्वेश्चन छपा है। द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। यह पोएम कहाँ से लिया गया है? माई मदर एट 66। अभी तो बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। ये पोएट ड्राइविंग कर रहा था कहाँ से? कोचिन एयरपोर्ट। कोचिन एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9। हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। पोएट के जो कवि है उसके बगल में कौन बैठी हुई है? उसकी मम्मी है, हर मदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम डील्स विद द थीम्स ऑफ। यह जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल पोएम, इसमें कौन सा थीम दिखाया गया है? देखिए, ऑप्शन ए सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़, नंबर 2 चिल्ड्रेन एंड देयर हैप्पीनेस, नंबर 3 पॉलिटिकल प्रेशर्स इन स्कूल्स, या नेचर एंड इट्स ब्यूटी।
देखिए यह जो पोएम में जो थीम दिखाया गया है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़। वहाँ का क्लास रूम बड़ा ख़तरनाक, बड़ा ख़राब है और वहाँ का सोशल इनजस्टिस भी ठीक ठाक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट काइंड ऑफ अ मोमेंट वुड इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट? व्हाट काइंड ऑफ अ मोमेंट वुड इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिबल, पेनफुल, एक्सोटिक या अनफॉरगेटेबल। तो इसका आंसर क्या है? एक्सोटिक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज फ्रॉस्ट डिस्क्राइब इन द पोएम? पोएम में फ्रॉस्ट क्या डिस्क्राइब किए हैं? द फीलिंग ऑफ द ऑनर्स ऑफ रोड साइड अहेड, द फीलिंग ऑफ एपियर्स, द फीलिंग ऑफ पीपल ऑफ फुटपाथ या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा द फीलिंग्स ऑफ ऑनर्स ऑफ अ रोड साइड अहेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम? थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है इसमें क्या मेंशन किया गया है? इसमें मेंशन क्या गया? सन एंड मून, ये तो मेंशन है पोएम में। यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम, ये भी मेंशन है। फ्लावर्स, यह भी मेंशन है। ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हु इज सेंथिया? सेंथिया कौन है? तो सेंथिया कौन है? द सन गॉडेस, द मून गॉडेस, द अर्थ गॉडेस, द स्काई गॉडेस। तो सेंथिया कौन है कहानी में? द मून गॉडेस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अर्न्स्ट जेनिफर टाइगर? अर्न्स्ट जेनिफर टाइगर के पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड्रन रीच, पैब्लो नेरुडा, जॉन कीट्स। इसके राइटर कौन है? ऑथर कौन है? एंड्रन रीच है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे? ये है द लास्ट लेसन से ये क्वेश्चन है कि अगला दिन बच्चे लोग किस भाषा में पढ़ाई करेंगे? तो किस भाषा में पढ़ाई करेंगे? जर्मन भाषा में पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? ऑथर के अनुसार गार्बेज क्या है माता पिता के लिए? मीन्स ऑफ द इंटरटेनमेंट, ये तो होगा नहीं। मीन्स ऑफ जॉय, ये भी नहीं होगा। मीन्स ऑफ सरो, ये भी नहीं होगा। मीन्स ऑफ सर्वाइवल, क्या है? जीवित रहने का साधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव इन? किस प्रकार का घर था मुकेश का? अ बिग हाउस था, अ स्मॉल हाउस, अ हाफ बिल्ट हट या अ कॉटेज? तो कैसा था? अ हाफ बिल्ट, टूटा हुआ ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द ऑथर विलियम डगलस ग्रेजुएटेड? विलियम डगलस ने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या बीए किया था? तो किस सब्जेक्ट में किया था? इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में किया था। इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम? डगलस का एज कितना था जब उन्होंने सोचा कि अब मुझे तैरना सीखना है? 10 और 11, 11 और 12, 12 और 13, 13 और 14, 10 और 11 ही था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मच मनी हैड द पैडलर स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर? वो पैडलर जो बंजारे थे, जो बोगाबॉन्ड थे कहानी में, वो क्रॉफ्टर के कितने पैसे चुराए थे? 20 करोनोर्स, 10 करोनोर्स, 40 करोनोर्स या 30 करोनोर्स? कितने चुराए थे? 30 करोनोर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, हुज हाउस डिड शुक्ला लीड गांधी टू इन पटना? गांधी जी किसके घर में रुके हुए थे पटना में? जेबी कृपलानी या कमिश्नर के घर या राजेंद्र प्रसाद या चार्ल्स फ्रियर एडवर्ड्स? तो किसके घर में रुके हुए थे वो? किसके घर में रुके हुए थे वो? राजेंद्र प्रसाद के घर में ना। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। हु वाज राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला कौन था? अ गवर्नमेंट ऑफिसर, पुअर पीजेंट्स,
अ लॉयर, अ पॉलिटिशियन। देखिए पीजेंट्स का मतलब होता है किसान। क्या होता है? किसान। आप लोग याद रखिएगा। तो शुक्ला साहब कौन थे? एक किसान थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। डैनी कैसी वाज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ। डैनी कैसी फुटबॉल टीम के खिलाड़ी थे, वो किस देश के थे? आयरलैंड के, फिनलैंड के, इंग्लैंड के या डेनमार्क के? तो वो आयरिश के थे। आयरिश को ही आयरलैंड कहा जाता है। व्हाट वाज सोफीज फादर कीन टू बाय इफ सोफी एवर कम इनटू मनी। सोफी के फादर क्या खरीदने में उत्सुक थे कि अगर सोफी पैसा उसे देते? अ लग्जरी कार, अ डिसेंट हाउस, अ याcht, अ याक, अ शॉप। तो क्या? अ डिसेंट हाउस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। इन विच आर द प्रिंस द टाइगर किंग बॉर्न। देखिए इन विच आर, आर का मतलब होता है यहाँ मतलब कि एक प्रकार का राशि जो कहा जाता है। तो वो किस राशि में उसका जन्म हुआ? इन द आर ऑफ बुल, इन द टाइगर, इन द आर ऑफ टाइगर, इन द आर ऑफ लायन, इन द आर ऑफ हॉर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन द आर ऑफ बुल राशि में उसका जन्म हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। लेट टाइगर्स बीवेयर, हु सेड दिस। लेट टाइगर्स बीवेयर, हु सेड दिस। यह सेंटेंस किसने कहा था कि लेट टाइगर बीवेयर? एस्ट्रोलॉजर ने, द प्रिंस जंगजंग बहादुर ने, या पाल्मिस्ट ने, या द मिनिस्टर ने? तो किसने कहा था? द टाइगर किंग को ही यहाँ पर द प्रिंस जंगजंग बहादुर ने ही कहा था। क्वेश्चन नंबर 29। वाई डज चार्ली वांट टू विजिट ग्लेसबर्ग। चार्ली ग्लेसबर्ग से क्यों मिलना चाहते थे? टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, टू एंजॉय, टू सी द ब्यूटीफुल लैंडस्केप, टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड्स। वो क्यों मिलना चाहते थे? टू एस्केप फ्रॉम ट्रबलसम वर्ल्ड। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मीट हैना। डॉक्टर सदाओ हैना से कहाँ मिला? इन अमेरिका, इन जापान, इन फ्रांस, इन रसिया। तो कहाँ मिला? इन अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द वुंडेड सोल्जर बिलोंग टू द रशियन आर्मी, यूएस नेवी, द ब्रिटिश आर्मी, द जापानीज आर्मी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूएस नेवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस बीन इन ऑपरेशन। ये कितने साल का प्रोग्राम था? 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 6 ईयर्स या 8 ईयर्स। तो कितने का था? 6 ईयर्स का, 6 साल का प्रोग्राम। ठीक। चलिए आगे देखते हैं कि अंटार्कटिका हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज डैश कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट, विंडेस्ट या हॉटेस्ट एंड इनहेबिटेबल, थ्रिविंग विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका जो डिस्क्राइब करता है कोल्डेस्ट को, ड्राइस्ट को या विंडेस्ट को, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। द वाइज ओल्ड आउल एडवाइज्ड रोजर संक टू गो। रोजर चिंपक, रोजर स्क्वेरल, जॉ या विजार्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विजार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। रोजर स्कंक वांटेड टू स्मेल लाइक। रोजर स्कंक कैसा स्मेल चाहते थे? जास्मीन, रोजेज या लोटस या लिलीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रोज़ का ना, रोजेस का। ठीक।
बाय वाट नेम डू सम किड्स कॉल मिस्टर लैम, बच्चे लोग मिस्टर लैम को क्या कह के बुलाते थे? लैमी लैम, ओल्ड लैम, लैमीडन, नन ऑफ दीज, लंगड़ा, लैमी लैम। क्वेश्चन नंबर 37, जेम्स रॉड्रिक एवांस वाज अ प्रिजनर ऑफिसर, अ सोल्जर, अ डिटेक्टिव। तो वो क्या थे? अ प्रिजनर थे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, एवांस हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, एवांस क्या बार जेल से भागा था? तो क्या बार भागा था? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो वो 3 टाइम्स यानी 3 बार वो जेल से भागा था, ठीक है। वेयर डिड जितकला सा हाइड हर सेल्फ? अंडर अ टेबल, बिहाइंड अ ट्री, अंडर अ बेड, इनसाइड अ कपबोर्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडर अ बेड, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। व्हाट डिड द एल्डरली मैन कैरी इन द स्मॉल पैकेट फॉर द लैंडलॉर्ड? ग्रीन बनाना भाजी, पोटैटो भाजी, वदाई या जलेबी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वदाई। तो ये हम लोग का इंग्लिश कोर का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।